नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में कुछ घंटों में ही 44 मरीजों की मौत का मामला राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में गूंज रहा है। बताया जा रहा है कि मैन पावर के अलावा दवाइयों के अभाव में इन मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में नागपुर में भी चर्चा होने लगी है कि मेयो और मेडिकल अस्पताल में भी दवाओं के अभाव में पिछले 24 घंटे में भी 25 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि इस खबर के बाद मेडिकल अस्पताल के डीन डॉक्टर राज गजभिये ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस खबर को बेबुनियाद बताया। साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों में हो रही इन मौतों के लिए निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहराया। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में ही 44 मरीजों की मौत मामले में राज्य भर में खलबली मच गई है। सरकारी अस्पतालों में नियमित दवाओं की आपूर्ति नहीं होने से मरीजों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नांदेड़ और संभाजीनगर में हुई घटनाएं नागपुर में न हो, इसके लिए मेडिकल अस्पताल और मेयो अस्पताल में मंगलवार को एक आपात बैठक ली गई। इस दौरान अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के साथ ही अस्पताल में मौजूद दवाओं के स्टॉक के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद मेडिकल अस्पताल के डीन डॉक्टर गजभिये ने पत्रकारों से कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल दवाइयों की कोई कमी नहीं है। दवाओं को खरीदने के लिए उन्हें सरकार से भी मदद मिली है। उनके डॉक्टर मरीज का हर संभव इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर विदर्भ के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में हर रोज़ मरीज आते हैं। यहाँ पर मेडिसिन का एडिक्वेट स्टॉक है हमारे हॉस्पिटल में। सब परचेसिंग हम डीपीडीसी के थ्रू हम करते हैं। ये बार हमको 13 कोटी रुपए 13 करोड़ डीपीडीसी में से मिले हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 13 करोड़ हमको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मिले हुए हैं और इसमें से हम सब मेडिसिन परचेस करते हैं और उसके कारण यहाँ पर मेडिसिन की कोई भी कमतरता नहीं है। सब मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहले मेडिसिन ये हाफकिन के थ्रू खरीदी होकर के हमको भेजी जाती थी। वो खरीदी में काफ़ी सारे ये रहते थे, यानी उतना रेगुलर बेसिस पे हमको वो परचेस नहीं होती थी हाफकिन के थ्रू। उसके कारण थोड़ा मेडिसिन का टुकड़ा पहले रहता था, लेकिन अभी कोर्ट के द्वारा भी एक जीआर आने से 10% से 30% तक हमको लोकल लेवल पे परचेस करने की क्षमता बढ़ाने से वो भी अभी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन डीपीडीसी के फंड के थ्रू हमें अभी सब मेडिसिन उपलब्ध है और हमने ऑलरेडी हमारे पास में 3 महीने का स्टॉक अभी भी मौजूद है और यहाँ पर सलाइन की या सर्जिकल साहित्य की या मेडिसिन की कोई भी कमतरता नहीं है। नागपुर शहर मध्य भारत का मेडिकल हब माना जाता है। इसके साथ ही शहर में निजी अस्पतालों की भी भरमार है। बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए नागपुर पहुंचते हैं। कई मरीज सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचते हुए सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। मरीज से इलाज के नाम पर लाखों रुपए लूट लेने के बाद जब मरीज की जान बचाने के मामले में निजी अस्पताल के डॉक्टर स्वयं को समर्थ मान लेते हैं, तब वो अपने अस्पताल का नाम खराब न हो, इसके लिए मरीजों को मेयो या मेडिकल जैसे सरकारी अस्पतालों में जाने की सलाह देते हैं। ऐसे में मौत की दहलीज पर खड़े इन मरीजों को मेडिकल और मेयो अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, जहाँ डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद अधिकांश मरीजों की मौत हो जाती है। पिछले 24 घंटों में मेयो और मेडिकल अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें मेडिकल अस्पताल में 16 जबकि मेयो अस्पताल में 9 मरीजों का समावेश है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों का एक मुख्य कारण निजी अस्पताल बताए जा रहे हैं। ये जो बाहर से पेशेंट्स रेफ़र हुए आते हैं, गरीब आदमी जब बाहर के प्राइवेट दवाखाने में जाता है और जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब फाइनली वो मरने के स्टेज पे जब आता है तब वो मेडिकल कॉलेज में ऐसे पेशेंट्स को रेफ़र कर देते हैं और इन्हीं के कारण ये डेथ रेट बढ़ा हुआ है।